ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां आवारा मवेशियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर के होटल इन्फिनिटी में राजपूत लेडीज क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय केसरिया महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ हुआ। राजपूत लेडीज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में संचालित राजपूत लेडीज क्लब इस वर्ष भी अपनी परंपरा को कायम रखते हुए 2 दिवसीय केसरिया महोत्सव का भव्य आयोजन बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित होटल इन्फिनिटी में कर रहा है। महोत्सव के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेशी जागरण मंच से अलका सैनी ने प्रतिभाग किया और इस सांस्कृतिक आयोजन की खूब सराहना की। इस अवसर पर उनका सम्मान भी किया गया। क्लब की अध्यक्ष गीतांजलि राणावत सारवाणिया, सचिव चंद्रजीत जादौन और रंजना राणावत ने बताया कि महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। विभिन्न स्टॉलों पर परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा, जहां खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक अनुभव का भी आनंद लिया जा सकेगा। को देखते हुए बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगाई है, केसरिया एग्जीबिशन, क्या कहना चाहेंगे इसको? जैसे कि बताया कि त्योहारों पे हमारा मेन खुशियां रहती है, हम हर चीज नई यूज करते हैं। घर में भी हमारी, जैसे हम चाहते हैं कि नई जो पुरानी चीजें हैं वो चेंज करके हम नए लाए, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे डिफरेंट कलरफुल परिधान है और सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नई ज्वेलरी पहनते हैं, घर को अच्छा सजाते हैं। तो घर के डेकोरेशन की बहुत सारी रंगोलीज है, तोरण है और होम डेकोर की बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरीज है, क्योंकि घर के साथ साथ लेडीज का रहता है कि वो खुद भी सजे सवरे, तो जो श्रृंगार करे, तो उसकी सारी यहाँ पे चीजें हैं डिफरेंट। प्लस घर में हम अलग अलग मिठाइयाँ बनाते हैं, अलग अलग चीजें लाते हैं, तो खाने की भी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है। विवाहों के साथ में मॉडर्न एक्सेसरीज भी दिखाई दे रही, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीजों का ही सम्मान, मतलब सम्मिलित है, तालमेल है, क्योंकि देखो जीवन में अब हम मॉडर्नाइजेशन भी अपना रहे हैं और हमारा ट्रेडिशन भी जरूरी है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें जितनी मजबूत रहेगी तो ही वृक्ष होएगा। तो हमारा ट्रेडिशन भी साथ साथ में हम मॉडर्नाइजेशन भी अपना रहे हैं। तो मॉडर्न, मेरा नाम श्रेया राणावत है और मैं केसरिया कमेटी मेंबर हूँ। निरुपमा सिंह, वाइस प्रेसिडेंट केसरिया राजपूत सोशल लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन। आप सभी को इनवाइट करती हूँ केसरिया एग्जीबिशंस में 4 और 5 अक्टूबर को, जो इन्फिनिटी में लग रही है। यहाँ पर हमारे यहाँ पूरे इंडिया से 60 से भी ज़्यादा ब्रांड्स और डिजाइनर्स आए हैं और आपको यहाँ पर हमारे जो ट्रेडिशन है राजपूतों का, उससे आप रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कलरफुल और सुंदर पोशाकें मिलेगी और दिवाली के लिए बहुत ही अच्छा होम डेकोर आइटम्स हैं। आप बंधन बार हैं और जड़ाऊ ज्वेलरी हैं, जिससे लेडीज मतलब पूरी तरह से सज सकती हैं और इस दिवाली और करवा चौथ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब यहाँ पर पधारिए और एंजॉय करिए अपनी शॉपिंग को, और बहुत ही रिजनेबल रेट में। आपका परिचय? मैं निरुपमा सिंह परमार, वाइस प्रेसिडेंट केसरिया राजपूत लेडीज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आयोजन हो रहा है, आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो केसरिया ग्रुप जो है उसको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष ये ग्रुप, ये महिलाएं जो देख रहे हैं आप, छत्राणी, इन्होंने स्वयं को साबित किया है कि हम घर में रहकर अपने संस्कारों के साथ भी पूरे परिवार को संभालते हैं और अपनी जो विरासत है उस विरासत के साथ आप दुनिया को, पूरे देश को, पूरे शहर को एक शिक्षा देते हैं कि हर महिला एक वो कहते हैं ना, हिंदू संस्कृति को लेकर भी, जरूरी नहीं है हम एडवांस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इन्होंने सबने साबित किया है और हम उन कमजोर थरथराती उंगलियों को संभाल कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। जो आयोजन इन्फिनिटी में हो रहा है, इन्फिनिटी में उन सभी महिलाओं को, उन सभी लोगों को मंच दिया है जो अपने घर से ये छोटी छोटी पूंजी लगाकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की ये कोशिश के लिए इन केसरिया ग्रुप को, इन छत्राणियों को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, साथ ही दीपावली का एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है। किस तरह से ये एग्जीबिशन लोगों के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन साबित होगा?
देखिए, जब भी त्योहार आते हैं तो वो खुशियाँ और बहुत सारे रंगों को अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये केसरिया जो ग्रुप है, इन्होंने विभिन्न रंगों में बहुत सारी खूबसूरती से घर को, आप अपने घर को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, इस तरह के आइटम को यहाँ विशेष स्थान दिया है। और तीज त्योहार से संबंधित जो भी चीज़ें लगती हैं, चाहे वो पूजा से संबंधित हो या सजावटी वस्तु के रूप में हो, वो सारी आप यहाँ देखेंगे स्टॉल में मौजूद हैं। आपका परिचय दीजिए। जी, मैं अलका सैनी हूँ और सैनी माली समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, स्वदेशी जागरण मंच से हूँ। तो मैं कहती हूँ कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिए इसमें? केसरिया राजपूत लेडीज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन 2016 से मैं स्थापित हुआ था और 9 ईयर से हमारा एग्जीबिशन कंटिन्यूस चल रहा है और ये हमारा सीजन 10 है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने करवा चौथ से रिलेटेड आइटम है और दिवाली पे भी जैसे लोग शॉपिंग करते हैं तो सभी तरह के स्टॉल्स हैं। टोटल हमारे 70 स्टॉल्स हैं और 70 स्टॉल्स में भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टॉल्स है, लाइक क्लॉथिंग से रिलेटेड शो पीसेस, पोटलीज, फिर बेडशीट्स वगैरह। सो ऑल आइटम्स हमारे अंडर इसी केसरिया के उसमें कितने दिनों की ये अवेलेबल। एग्जीबिशन है और समय क्या है? 2 दिन का एग्जीबिशन है, कल रात तक ये चलेगा और 2 डेज आज इसकी स्थापना हुई है और टुमारो इट विल बी। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रेसिडेंट के गीतांजलि रानावत, केसरिया राजपूत लेडीज क्लब। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में दीपावली के त्योहार को और खास बनाने के लिए गांधी शिल्प बाजार का 10 दिवसीय मेला आज से ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं परिसर में शुरू हो गया। इस मेले में देश भर के 70 से अधिक शिल्पकार और बुनकर अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव का शुभारंभ पद्मश्री शांति परमार, वरिष्ठ सहायक निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक और कला प्रेमी मौजूद रहे। अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति के अध्यक्ष ज्योति कुमरावत ने बताया कि इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार मिट्टी, लकड़ी, धातु, वस्त्र, आभूषण और सजावटी सामान से बने अनूठे हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। यह शिल्प मेला 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। विशेष रूप से इस आयोजन में प्रवेश और पार्किंग की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। मैडम, इंदौर में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया, कहाँ पर है और कौन सी संस्था ने इसे आयोजित किया है? सर, इसे हमारी संस्था अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति द्वारा आयोजित किया गया है और इसका प्रायोजन कार्यालय विकास आयुक्त भारत सरकार वास्तु मंत्रालय द्वारा किया गया है। और ये ढक्कन वाला कुआं ग्रामीण हाट में आयोजित किया गया है और ये 3 अक्टूबर से लेके तो 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्राफ्ट आए हैं, 70 स्टॉल्स वगैरह है, पूरे ऑल इंडिया लेवल से हैं। और जो आर्टिजन्स आए हुए हैं वो सभी अपने अपने प्रांत के आर्टिजन जो है क्राफ्ट लेके आए हैं। जैसे बैतूल का बेत है और अलीराजपुर झाबुआ से झाबुआ डाल है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड भी हमारे शांति रमेश परमार को मिला हुआ है, वो भी आए हुए हैं। इसका जो इनॉग्रेशन है उन्हीं के द्वारा किया गया है। और साथ में वो गलसन माला है अलीराजपुर की और पिथौरा पेंटिंग है। फिर इसी के साथ में मणिपुर का क्राफ्ट भी आया हुआ है, बनारसी है और लखनवी चिकन वगैरह है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे कि आगामी समय में करवा चौथ के साथ में दीपावली का फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, गांधी शिल्प बाजार किस तरह से लोगों को एक नई सौगात यहाँ पर पेश कर रहा है? हाँ, यहाँ पर महिलाओं के लिए ज्वेलरी है दिल्ली की और उसी के साथ में करवा वगैरह भी, डेकोरेटिव करवा यहाँ पर हैंडमेड डेकोरेटिव करवा रखे हुए हैं। और फिर दीपावली पे भी जो डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह होते हैं, तोरण वगैरह हैं, वो भी प्रॉपर वे में आर्टिजन्स के द्वारा बनाई हुई है, जो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर सेल हो रही है। ये जो आयोजन किया जाता है ये आर्टिजन्स के प्रमोशन के लिए किया जाता है, उन्हें और अपना जो क्राफ्ट है उसको कैसे सेल करे और ज़्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से कैसे बनाए, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन। जैसे कि ये सीधे निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध सामग्री है। यस। तो किस तरह से लोगों को बहुत अच्छा फायदा इसमें मिलता है? हाँ, ये डायरेक्ट मतलब जिन्होंने बनाया है उनसे डायरेक्ट पब्लिक को मिलता है, जिससे बीच में जो पैसा लगता है वो नहीं लग पाता है किसी भी प्रकार का। उसका पूरा फायदा जनता को। हाँ, जनता को मिलता है। आपका परिचय दीजिए। मैं संस्था अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति से प्रेसिडेंट ज्योति कुमरावत।
में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से त्योहारों को देखते हुए अनुपम सौगात शहर को दी जा रही है इस बाजार के माध्यम से? ये दीपावली को देखते हुए दीपावली के जस्ट पहले इसको लगाया गया है, जो कि इंदौर में ग्रामीण हाट ढक्कन वाले कुएं पे लग रहा है। ये 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लगाया गया है, जो कि यहाँ पे पूरे भारत से विभिन्न हर एक स्टेट से लगभग आर्टिजन आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, मिजोरम से भी आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हैं, अलग अलग क्राफ्ट लेकर के आए हैं, जो कि सारे क्राफ्ट हाथ से बने हुए हैं। मैं इंदौर वालों से निवेदन करता हूं कि आप आइए, दिवाली के पहले अपनी शॉपिंग यहीं से कीजिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट के बने हुए प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ये 3 तारीख से लेकर के ये 12 तक ग्रामीण हाट इंदौर में लगा हुआ है। इसका समय क्या, कितनी बजे से प्रारंभ होकर? ये रात को 9 बजे तक रहेगा। सुबह का टाइमिंग लगभग ये 12-1 बजे के बाद आर्टिजन अपना सामान जमा लेते हैं पूरी तरीके से। वासियों को क्या नई चीज देखने को मिली? इसमें आपको मिजोरम से है, असम से है, बांस के क्राफ्ट आपको दिखने की मिलेंगे, जम्मू कश्मीर से मिलेंगे, आपको राजस्थान से आए हुए हैं, कई सारे यहाँ पे अवॉर्डीज लगा रखे हैं, अवॉर्डी के भी आपको प्रोडक्ट दिखने के लिए मिलेंगे। और लोकल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे जो कि विलुप्त होता हुआ आदिवासी झाबुआ डॉल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि पद्मश्री रमेश परमार एवं शांति परमार स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार शुक्ला, मैं हर्षिल सेवा केंद्र इंदौर से। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवाल की रिपोर्ट। जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर प्रांगण पवई में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 4 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री रामचरितमानस प्रवचन समिति द्वारा 1969 से लगातार 58 वर्षों से किया जा रहा है, जो क्षेत्र में भक्ति और धार्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कार्यक्रम शाम 7 बजे से 10 बजे तक होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त कथा का आनंद लेने पहुंचते हैं। कथा का श्री गणेश पवई के पंडित राम गोपाल पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद अध्यक्ष आनंद मोहिनी मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर और संतों का कुमकुम एवं फूल माला से सम्मान कर किया। श्री रामचरितमानस कथा के दौरान पवई नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भक्तिमय वातावरण व्याप्त है। सैकड़ों महिला पुरुष नियमित कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली में नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान के मार्गदर्शन में और सहायक आयुक्त रूपाली द्विवेदी के निर्देश पर आवारा मवेशियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान कुल 21 मवेशी पकड़कर कुशवई गौशाला भेजे गए। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पालतू पशुओं को सड़क पर न छोड़ें। यदि ऐसा किया गया तो जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम की ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा और नगर व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिरोंज में भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता असद जिलानी के खिलाफ पुलिस और हिंदू संगठनों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शुक्रवार शाम को पुलिस ने जिलानी को हिरासत में लिया और शनिवार 4 अक्टूबर को उसे सिरोंज थाने से कोर्ट तक पैदल जुलूस के रूप में ले जाया गया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर चलते हुए नजर आया। जुलूस के दौरान हिंदू संगठनों ने सिरोंज तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रासुका लगाने और जमानत न दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विदिशा कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संगठनों का कहना है कि असद जिलानी पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज है और ये आदतन अपराधी है जिसकी देश विरोधी मानसिकता है। धरना करीब 1 घंटे तक जारी रहा। अब ये देखना बाकी है कि उसके खिलाफ रासुका और राष्ट्रद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी या नहीं। सर, इनको आज का इनका जुलूस निकाला है, इनको प्रस्तुत न्यायालय पेश किया गया है जो विधिनो चला के इसके रासुका वगैरह की मांग की जा रही है। जो इनके ऊपर जो अपराध हैं जो पूर्व के, उनको जानकारी पूरी निकाली जाएगी, जो विधिनो से कार्रवाई संपादित करेंगे, वो जिस श्रेणी में आएगा पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें कितने अपराध दर्ज हैं? पुराने 10 अपराध इनके ऊपर पंजीबद्ध हैं और जो भावनाएं भड़काने संबंधी धार्मिक भावनाओं के दूसरा अपराध है। पहले एक बार इनके ऊपर पंजीबद्ध हो चुका था। इसी तरीके अपराध है, सेम अपराध है। ये अपराध की पुनरावृत्ति लगातार कर रहे हैं, अपराध की पुनरावृत्ति। और जो भी भावनाएं कहा जाएगा या देशद्रोह, जो उसमें अन्य तथ्य सामने आएंगे विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी उसमें भी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें। ठीक सर, ये ज्ञापन मिला, इसमें इन लोगों की डिमांड ये कि धाराएं कम लगाई 299 धार्मिक भावना, जबकि राष्ट्रद्रोह वाला मसला है। नहीं, कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है कल, और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंदर कार्रवाई की जा रही है।
धाराओं में बढ़ोतरी होगी क्या? वो आतन ये जांच का विषय है, ये पुलिस कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। और आरोपी के मकानों के ऊपर बिल्डोजर चलाने की मांग की जा रही है, क्या सब जांच की जा रही है इसकी। सर पहले भी कई अतिक्रमण है, रिपोर्ट लेंगे अतिक्रमण की, और जो भी नियमानुसार होगा वैधानिक कार्रवाई की सर जाएगी। इससे पहले भी वर्तमान में कई केस दर्ज थे इसके ऊपर, तो उसके ऊपर जांच चल रही है अभी। जांच के बाद श्रीमान जी मैं ये बोल रहा कि आज किस लिए प्रदर्शन हुआ है? ये विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं चक्रेश जी भाई साहब, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर असद जिलानी नाम के व्यक्ति ने भारत माता पर अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने उसको डायन बताया है। उसी को लेकर संपूर्ण विदिशा जिले के अंदर ज्ञापन प्रदर्शन जारी है। उसी के निमित्त आज सिरौंज के अंदर एक प्रदर्शन किया गया है, और उस व्यक्ति पर अगर उचित कार्रवाई और राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पूर्व में इसी के एक भाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पहले टिप्पणी कर चुके हैं। इन लोगों की मानसिकता ही हिंदू विरोधी है और देश विरोधी मानसिकता के ये लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। पहले इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनके कई जगह अवैध कब्जे हैं। इन लोगों के खुदेरामपुर में वन भूमि पर भी अवैध कब्जा है, उसको प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और उस जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, भोपाल में मनोहर डेयरी के पीछे इसका घर है मंगलवारा में, वहाँ पर भी अवैध रूप से इसने कब्जा कर मकान बना रखा है, उस मकान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो, ऐसा हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता शिवोम रघुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।